ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, सांब सदाशिव के आदेशानुसार भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से मैं प्रकट हुआ। और मैंने जब सृष्टि को बढ़ाना आरंभ किया तो मेरे शरीर के दो भाग सबसे पहले हुए, एक से स्त्री का निर्माण हुआ, दूसरे से पुरुष का निर्माण हुआ। स्त्री का नाम था शत्रुपा और पुरुष का नाम था मनु, जिनके 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। बेटे का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो मेरे पोते कहलाए हैं। पौत्र होंगे, प्रपुत्र होंगे, क्या कहे जाएंगे? बेटे के बेटे को क्या कहा जाता है? नाती की पोता, पोता। ब्रह्मा जी कहते हैं वो मेरी अगली पीढ़ी में आते हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। और 3 जो बेटियां हुई उनका नाम इस प्रकार था, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ में किया गया, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को बुला के कहा, दक्ष तुम प्रजापति हो, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। प्रजापति ने अब सृष्टि की जिम्मेदारी ली। सोचने लगे मैं करूं क्या। मन में विचार आया, भगवान विष्णु के बगल में लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्माणी है, पर महादेव का वामांग सूना है। मैं जगदम्बा को अपने घर पुत्री रूप में प्रकट करूं और उनका विवाह महादेव से करूं। वो जब वामांग में जाकर विराजेंगी तो शिव और शिवा परिपूर्ण हो जाएंगे। शिव और शक्ति का दर्शन सबको होगा। मैं जगदम्बा की आराधना करूं, उनको शिव की वामांगी बना करके कन्यादान में करूं। पत्नी वामांगी होती है, पूजन करना हो तो दाहिने बैठ जाती है। आचार्य जी जब पूजन कराते हैं ना तो कहते हैं कि वैसे तो पत्नी वामांगी है, पर पूजन में पत्नी को दाएं कर लो। पत्नी वामांगी है, वामांगी कहा गया। पूजन करना हो तो बगल में बैठ जाती है और झगड़ा करना हो तो सामने बैठ जाती है। दक्ष ने तप किया, माँ प्रकट हो गई। और जब माँ प्रकट हुई तो दक्ष ने चरणों में निवेदन किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। माँ ने कहा, दक्ष क्यों बुलाया हमें? दक्ष कहते हैं, माँ आप मेरे यहाँ बेटी बन करके आइए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका विवाह भगवान महादेव से करूँ। शिव जी कैलाश पर विराजमान हैं, आप उनके वामांग में जाकर विराजें। जगदम्बा माँ कहती, दक्ष तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान तो देती हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन के आऊँगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है माँ? माँ ने कहा, जब तक महादेव के प्रति तुम्हारा प्रेम है ना, मैं तुम्हारी बेटी कहलाऊंगी। पर जिस दिन तुमने मेरे महादेव का अपमान कर दिया और मेरे प्रति तुम्हारा भाव कम हुआ, प्रेम कम हुआ, उसी दिन समझ लेना तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। इसलिए अगर पुत्री मान रहे हो तो पुत्री मान के रहना, पुत्री भाव समाप्त मत करना जीवन में। और महादेव को अपना मानना, उनका कभी अपमान मत करना। ये बात केवल दक्ष के लिए ही नहीं थी, ये बात हमारे आपके लिए भी है। जीवन में आप जो हैं वो बन के रहिए। अगर पापी हैं ना तो पापी ही बन के रहिए, धर्मात्मा मत बनिए। और धर्मात्मा है तो धर्मात्मा ही बन के रहिए, पापी बनने का प्रयास मत करिए। और बीच वाले बन गए ना तो न इस पार होंगे न उस पार होंगे, बीच में नैया डूब जाएगी। हाँ, अच्छा आप जो हैं वो बन के रहिए। अगर आप नायक हैं तो नायक बन के रहिए, आप खलनायक हैं तो खलनायक ही बन के रहिए। हम गलती क्या करते हैं,
न तो भगत ही बन पाते हैं, न तो पापी ही बन पाते हैं। और इसी चक्कर में लोटिया बीच में डूब जाती है, नैया डूब जाती है। क्यों? न तो इधर के हुए न तो उधर के हुए, बीच में फंस गए। सोचा थोड़ा सा पाप भी कर लें, थोड़ा सा पुण्य भी कर लें, न तो पापी ही बन पाए न तो धर्मात्मा ही बन पाए। रावण पापी था तो पापी था, पूरे परिवार ने समझाया। मंदोदरी बार बार कहती जिद छोड़ दो, राम ब्रह्म है, चुप कर, राम ब्रह्म है, हमसे बड़ा ब्रह्म कौन होगा। पापी था तो पापी था। वो शंकर जी की भक्ति करता था ना, तो उसमें भी अनर्थ ही करता था। ओ भोलेनाथ सीधे से बैठो, इधर उधर मत देखो, अब इसे करने में हमें समस्या हो रही है। एक दिन कैलाश पे गया, जाके शंकर जी से कहने लगा चलो हमारे लंका चलो। शंकर जी ने कहा क्या कह रहा है? बोले हाँ चलो, नहीं उठा ले जाऊंगा जबरदस्ती। शंकर जी ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया, एक शिवलिंग दिया, का इसे लेकर जा। और मन में तो था कि लंका नहीं जाऊं तो ही ठीक है। और आप जानते हो कि बीच में गणेश जी ने रूप बदल करके लिया है शंकर जी को। श्रम मिटाने गया रावण, बीच में बैठ गए शंकर जी, वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हो गई झारखंड में। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। तो रावण अव्वल नंबर का पापी था। भगवान शंकर को भी कहता था ऐसा करो, नहीं उठा ले जाऊंगा लंका। शंकर जी भी त्रस्त हो चुके थे, गजब का भगत है भाई, मानता ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि रावण ब्रह्मा जी को डांटता था। जब कभी ब्रह्मा जी 2 मिनट विलंब से पूजा कराने जाए ना, तो आवाज लगाता रहे, ओ ब्रह्मा तुम्हें पता नहीं मेरा समय तुमने बेकार किया, तुम 2 सेकंड विलंब से आए हो, 5 मिनट पहले कल से आके बैठना, नहीं तुम्हारी खैर नहीं है। अग्निदेव को कहता रही हो अग्नि ठीक से हमारे नगर में कार्य करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पवन देव को भी डांट लगाया, जल ठीक से झाड़ू पोछा करो हमारे लंका में। सबकी जिम्मेदारी उसने लगा रखी थी। इतना पापी कि किसी को नहीं छोड़ता था। तो आप जो हैं वो बन के रहिए, धर्मात्मा बनिए तो धर्मात्मा ही बनिए, और पापी बनना हो तो पापी ही बनिए, पर जो रहिए वो रहिए अंत तक। नया नया विवाह होना, बहू घर में आए तो सास कितना बढ़िया बनने का प्रयास करती है। अरे राम राम, बहू को लगता सास तो कौशल्या मिल गई। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते जब धीरे धीरे सास अपने रूप में आवे तो कहे ताड़का मिल गई। और फिर द्वंद्व शुरू हो गया। अच्छा ये सास के लिए नहीं, बहू के लिए भी है, ये दोनों के लिए है। शुरू में कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए, वहीं से खटपट शुरू हो गया। आप जो हैं जैसे हैं, जो बनिए बन के रहिए, जैसे हैं वैसे ही बन के रहिए। शशिकांत महाराज जो हैं जैसे हैं वैसे ही हैं। आश्रम पे आओ, कथा में जाओ, मुझसे कहीं भी मिलो, हम ऐसे ही मिलेंगे जैसे हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे हैं जो है वही बन के रहिए, उसी में आनंद रहेगा। तो सती माँ जगदम्बा माँ ने कहा है दक्ष को कि शिव के प्रति तुम्हारा अपराध न बने, नहीं उसी दिन मैं तुम्हारी बेटी नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। ठीक है माँ, आप मेरे घर पुत्री बन के आइए। और समय के साथ वहीं जगदम्बा माँ दक्ष के घर बेटी बन करके प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो, सती मैया की जय हो। सती माँ समय के साथ सयानी हुई हैं और ब्रह्मा जी के कहने पर सती माँ का विवाह महादेव के साथ में हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सती मैया की जय हो। जब महादेव का विवाह सती माँ के साथ में हुआ ना, दिव्य 10,000 वर्षों तक शंकर जी और सती माँ तीर्थों में घूमते रहे, तीर्थों का दर्शन करते रहे। और एक दिन तीर्थों का दर्शन करके शिव पार्वती कैलाश लौटे। तस्मिन् स्वर्ग समे स्थाने दिव्यमानेन शंकरः 10 वर्ष सहस्राणि
रे में सत्य समम मुदा। 10,000 वर्ष तक तीर्थों का भ्रमण किया। आजकल के दंपतियों का विवाह होता है ना, तो संसार में घूमने जाते हैं, और शंकर जी का जब विवाह हुआ तो तीर्थों में घूमने गए, तीर्थों का दर्शन किया। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, जब आपका विवाह हो ना, तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने जाइए। क्यों? आप समझ जाएंगे कि गृहस्थी कैसी होती है। जाइए, बाबा का दर्शन करिए, और बगल में अन्नपूर्णा माँ है। शंकर जी घुटने टेक कर बैठे हैं, भिक्षाम देही। तीर्थ बताता है गृहस्थी कैसे जीना है। हाँ, शिव जी का दर्शन करिए। एक तरफ बाबा विश्वनाथ महाकाल बैठे हुए हैं, और दूसरे तरफ माता अन्नपूर्णा भिक्षा दे रही हैं, और शंकर जी भिक्षा मांग रहे हैं। गृहस्थी ऐसी होनी चाहिए। जगत के कल्याण के लिए शंकर जी को अगर विनम्र होना पड़ा, तो तीनों लोगों के स्वामी भिक्षा मांग करके जगत का पालन कर रहे हैं। गृहस्थी ऐसी ही होनी चाहिए। यानी गृहस्थी में अभिमान नहीं होना चाहिए। पति हो पत्नी हो, थोड़े से विनम्र हो करके चलें। अब कई भाई लोग होते हैं, उनका गुस्सा कम होता ही नहीं है। पत्नी को पैरों की जूती समझे, और आजकल की बहुएं भी वो तो भगवान मालिक हैं। उनकी माता जी ने तो सिखाई कि भेजा कि झुक, विनम्र तो मत ही होना, और सास के सामने तो बिल्कुल मत झुकना। कुछ भी होना तो एक फोन करना, इतने पावरफुल हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भाई, बेटी का घर आप बसा रही हो कि बर्बाद कर रही हो? याद रखिए, गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। शिव पार्वती को देखिए, शंकर जी एक तरफ त्रैलोक के स्वामी हैं, और फिर भी कैलाश पे रह रहे, फिर भी सती माँ ये नहीं कहती बाबा हमारे पास इस चीज़ की कमी है। और वहीं शंकर जी जब भिक्षा मांगना हो, जगत के पालन पोषण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, तो विनम्र होकर भिक्षा मांगते, देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। ये विनम्रता है। कभी घर में विवाद हो, कभी झगड़े हो, पति विनम्र हो जाए, कभी पत्नी विनम्र हो जाए, दोनों अपनी जगह से अकड़ में रहेंगे ना, तो फिर गृहस्थी चलेगी नहीं। फिर तलाक के कागजात पर साइन होगा और कुछ नहीं बचा। इसलिए दोनों को चाहिए कि थोड़ा सा विनम्र रहे। कभी पति विनम्र हो जाए, कभी पत्नी विनम्र हो जाए। इसी का नाम है गृहस्थी। एक बार एक बहन का विवाह हुआ। उसके पति जो थे वो बहुत गुस्सा करते थे। कोई भी काम हो ना तो जोर से आवाज लगाते थे, भाग्यवान ये काम कर दो, नहीं तो। अब बेचारी पत्नी डर जाए, नहीं तो न जाने क्या कर दें, फांसी लगा ले, मर जाएं, घर छोड़ के भाग जाएं। हाँ, भाइयों की एक ही धमकी होती है, बहुत बोलोगे तो बाबा जी बन जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। और कदाचित पत्नी गुस्से में आके कहते भाग जाओ, जाओ भागो। 2 घंटे बाद मित्रों के साथ जाएगा, घूम फिर के आएगा। कहाँ जाएंगे घर छोड़कर? तो जो पति देव थे वो थोड़े गुस्सा करते थे। बात बात में पत्नी को कहे ये काम कर दे, नहीं तो। अब पत्नी बेचारी सोचे नहीं तो न जाने क्या करे, दौड़ के जाए, सारे काम छोड़े, पहले वो करे जो पति ने कहा है। 1 साल बीत गए, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसकी सखी आई तो उसने अपनी सखी से कहा, सखी नाक में दम हो गया है। क्या हुआ? उसने कहा मेरे पति बात बात में कहते ये काम कर दे, नहीं तो। अब हम डर जाते हैं, नहीं तो न जाने क्या कर दे, आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, फांसी लगा ले, ट्रेन के सामने कूद जाए, न जाने क्या करे। उसकी सखी थोड़ी चतुर थी, रही होगी मुंबई की। उसने कहा एक दिन तू भी हिम्मत जुटा, और जैसे ही कहे ये काम कर दे, नहीं तो तू भी कहे नहीं तो क्या, फिर देख क्या होता है। बोले कुछ अनहोनी हो गई तो बोले कुछ नहीं, तू कह के दे, कुछ नहीं होगा। सखी पढ़ा के चली गई। अब सुबह सुबह दूसरे दिन पति देव को ऑफिस जाना था, ठंडी का समय। आवाज लगाया, भाग्यवान
मुझे स्नान करना है, पानी गर्म कर दो, नहीं तो। पत्नी खड़ी हो गई, उसने कहा नहीं तो क्या? पति ने कहा ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो कभी कभी ये विनम्रता भी जरूरी है। अभिमान में और अकड़ में रिश्ते चलते नहीं है, संबंध चलते नहीं है। थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा मौन रहना सीखिए, थोड़ा विनम्र होना सीखिए। याद रखिए, महान वो नहीं है जो विवाद करता है, महान वो होता है जो सिर झुका करके विवाद को अपने सिर पे ले लेता। मेरे कारण हुआ, क्षमा कर दो, बात खत्म, आगे बढ़ो। घर में, गृहस्थी में, अच्छा देखो, गृहस्थी में कभी कभी टुन्न बुन्न भी होना चाहिए। बहुत प्रेम ही ठीक नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो जाए, विवाद हो जाए, फिर मान मनोवल हो जाए तो प्रेम और बढ़ जाता है। पर वो जो विवाद है ना, वो 5-10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पता लगा वो अलग मुंह फुलाए बैठी, ये अलग मुंह फुलाए बैठे श्रीमान जी, हाँ, तो तब तो चल चुके गृहस्थी। कभी कभी थोड़ा बहुत टुन्न बुन्न हो जाए और फिर मान मनोवल हो जाए तो गृहस्थी में प्रेम और बढ़ जाता है। शिव जी को देखिए। अच्छा, आपको पता है शंकर जी भिक्षा क्यों मांग रहे पार्वती माँ से? पता है? नहीं। कई कथाएं हैं, जिसमें एक कथा ये भी है, कोई भी भक्त भूखा दिखे ना, पार्वती माँ भोजन बना रही हो, पीछे से भोजन उठा के ले जाते हो, ले जाके उसे दे देते, ले जा तू अपना भरण पोषण कर। पार्वती माँ पीछे देखें तो भोजन गायब। अब सोचे ये कौन है जो भोजन गायब करता है? एक दिन माता पार्वती ने ध्यान से देखा तो शंकर जी सब गड़बड़ कर रहे थे। खड़ी हो गई माता पार्वती शंकर जी के सामने, बाबा मैं भोजन बनाती हूँ, आप पीछे से गायब कर देते हो, क्या करते हो इतने भोजन का? शंकर जी ने कहा अपने भक्तों में बांटता हूँ। सब भूखे रहते ना, सबको भोजन चाहिए, कोई भूखा न सो जाए, मैं तो विश्वनाथ हूँ, तो सबको मैं बांटता हूँ। माँ ने कहा तो ऐसे मत ले जाया करिए, तो हमसे मांग लिया करिए। हम गृहिणी है ना, हमें पता है आटा कितना है, चावल कितना है, दाल कितना है, घर को व्यवस्थित रखना मेरा काम है, हमसे मांग लिया करिए। शंकर जी ने अपना पात्र उठाया, सामने बैठ गए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ प्रसन्न हो गई और तब से आज तक माँ भंडार लुटाई जा रही हैं और शंकर जी अपने भक्तों में बांटे जा रहे हैं। कभी विश्वनाथ जी जाइए, विश्वनाथ जी के बगल में अन्नपूर्णा माँ बैठी हैं और विश्वनाथ, देखिए विश्वनाथ जी के बगल में अन्नपूर्णा माँ भी हैं और विश्वनाथ जी के ठीक बगल में ढूंढीराज महाराज गणेश जी बैठे हैं। ढूंढीराज महाराज गणेश जी का नाम है ढूंढीराज। ढूंढीराज इनका नाम क्यों पड़ा मैं आगे बताऊंगा कथा के क्रम में, लेकिन मैं निवेदन करूं, वहीं बगल में अन्नपूर्णा माँ है। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोगों ने अन्नपूर्णा माँ का दर्शन किया काशी में? वाह। पुजारी जी प्रसाद देते हैं, चावल का प्रसाद, अक्षत। उस अक्षत को साधारण मत समझना, वो प्रसाद मिले तो लेकर अपने घर आना। और माताओं से निवेदन, आपके रसोई में जो आटे का पात्र हो, जो चावल का पात्र हो, जो दाल का पात्र हो, एक पुड़िया में करके थोड़ा थोड़ा सब में डाल देना। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से आपका भंडार सदैव भरा रहेगा, कभी घर में भंडार कम नहीं होगा, बरकत होगी घर में। वो महाप्रसादी है, उसको साधारण मत समझिए, वो महाप्रसादी है। तो मैं निवेदन कर रहा, विवाह होने के बाद तीर्थों का भ्रमण करिए। सबसे पहले वृंदावन जाके ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए, महाकाल का दर्शन कर लीजिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लीजिए, अवध में जाकर राम जी का दर्शन कर लीजिए। 10,000 वर्षों तक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद शिव और सती कैलाश पर पधारे। सती माँ हाथ जोड़कर बैठ गई सामने। देव देव महादेव
करुणा सागर प्रभो दीनोद्धार महायोगिन कृपाम कुरु ममो परी। हे देवों के देव महादेव, आप तो दीन दुखियों का कल्याण करने वाले हैं, आप तो महायोगी हैं। त्वं परः पुरुषः स्वामी रजः सत्वतमः परः निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभो। हे महाप्रभु, हे नाथ, मैं तो आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। मुझ पर कृपा करके मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करिए, मुझे भगवत भक्ति का उपदेश करिए। हे महादेव, आप वो सदा शिव हैं जिसकी मैं चरण सेविका हूँ। बाबा, हमारा आपका ये जो विवाह है ये इस जन्म का विवाह नहीं है, हम आप तो एक ही हैं महादेव। ये एक जन्म का साथ नहीं है, ये तो जन्म जन्म का साथ है। कभी शिव शिवा से दूर नहीं हुए और कभी शिवा शिव से दूर, दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिव, ई की मात्रा हटा दीजिए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? शिव शब्द में से ई की मात्रा हटा दीजिए तो क्या बचेगा? अरे जोर से बोलो। आज आप लोग बड़े सूखे सूखे बैठे हो, कथा समझ में आ रही है कि नहीं? हो सकता है कि साउंड की आवाज़ थोड़ी धीरे जा रही हो, कि परफेक्ट है? अरे हाँ या ना? हाँ तो जरा आसपास देख लो, कोई ऐसे सो तो नहीं रहा। शिव शब्द में से ई हटा दीजिए, क्या बचेगा? सौ बचेगा। शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सीता के बिना राम आधे हैं, राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, ऐसे ही शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं सज्जनों। शिव की कोई महिमा नहीं जब तक शक्ति साथ में न हो। माँ कहती है महादेव, ये तो जन्म जन्म का हमारा आपका साथ है।